भारत के महान राजनीतिक, भारत की दिशा व दशा बदलने वाले अखंड भारत के निर्माता आचार्य चाणक्य जी के चरणों में नमन। इस श्लोक में चाणक्य जी कहते हैं, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षन् छेदन् तापताडनये तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मः। अर्थात जैसे सोने के खरे और खोटेपन को किस तरह से जांचा जाता है, उसे घिसने से, काटने से, तपाने से, कूटने से उसकी परीक्षण किया जाता है, उसकी परीक्षा की जाती है, उसकी शुद्धता की पहचान की जाती है। वैसे ही मनुष्य की परीक्षा भी उसकी दानशीलता, उसकी संवेदनशीलता, उसके गुण और आचरण के द्वारा की जाती है। यहाँ पर चाणक्य जी ने वास्तव में मनुष्य की परिभाषा की बात की है कि वास्तव में मनुष्य कौन है। तो चाणक्य जी के अनुसार जो दानी है, जिसके अंदर शीलता है, शुभ गुणों से जो भूषित है तथा जिसका आचरण श्रेष्ठ है, जो दूसरे के साथ श्रेष्ठता का व्यवहार करता है, मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर दूसरों के सुख दुख लाभ हानि को समझे। दुष्ट कितना ही बलवान क्यों ना हो, वह उससे कतई न डरे। अन्यायकारी कितना ही बड़ा बलवान हो या धनवान हो, उसका साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मनुष्य वही है जो अधर्मी चक्रवर्ती सम्राट भी हो तब भी उससे बिल्कुल निडर होकर के उसके विरोध में खड़ा हो जाए, वही मनुष्य कहलाने योग्य है। अन्यथा जो मनुष्य अन्याय से किसी भी तरह से दबता है या उसका साथ देता है, चाहे अन्यायकारी उसे साम दाम दंड भेद जिस भी नीति से दबाना चाहे और वो दब करके उसका साथ देता है, उसकी भी अवनति और अधोगति को प्राप्त होता है। हमेशा मनुष्य वही है जो समाज में न्यायकारियों का साथ देने वाला होता है, चाहे न्यायकारी कितना ही गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज का क्यों ना हो। जिस मनुष्य को अन्याय होता है जिसके साथ, उसके साथ हमेशा मनुष्य को खड़ा होना चाहिए, वही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। यहाँ पर चाणक्य जी का अर्थ यही है कि मनुष्य मनुष्यता की पहचान, क्योंकि समाज मनुष्यों से बनता है और वास्तव में जो मनुष्य की पहचान है, यहाँ पर केवल उसकी चर्चा की गई है। भारतवर्ष के लोगों को अपने आप को मनुष्य बनाने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि आज के समाज में कोई भी सही और गलत तक कहने को तैयार नहीं है। अगर समाज जब एक लोगों का समूह होता है, वहां पर कोई सही और गलत तक नहीं कहेगा तो समाज असहाय और निर्बल हो जाएगा। दुष्टों की दुष्टता बढ़ती चली जाएगी और सच्चे सज्जन और अच्छे लोग दबते चले जाएंगे और समाज में विकृतियां फैल जाएंगी। हमारे समाज में आज ऐसे लोगों की कमी हो चुकी है जो सही और गलत का फैसला नहीं करवाते हैं। इसी के कारण दुष्टों का मनोबल बढ़ता है और समाज में दुष्प्रवृत्तियों का जन्म होता है। चाणक्य जी के कहने का अर्थ किसी की बुराई करने का कतई नहीं है। यहाँ पर मनुष्य की पहचान, मनुष्य कैसा हो और उसके कर्तव्य क्या हैं। अगर आप में ये सभी गुण हैं और आप समाज में इस तरह के व्यवहार करते हो तो आप मनुष्य हो, पूजनीय हो, श्रेष्ठ हो, समाज के पथ प्रेरक और न्यायकारी हो। क्योंकि समाज के लिए अन्यायकारियों का विरोध करना अत्यंत आवश्यक है। यही मनुष्य का धर्म है और वही सही मायने में मनुष्य कहलाने के योग्य है। अन्यथा वह अधर्मी और पापी है। इसी के साथ यह श्लोक संपूर्ण हुआ।